प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की दावेदारी पेश करने वालों की लिस्ट अब बड़ी होती जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी करने वालों में नया नाम जुड़ा है बॉलीवुड की स्टार हीरोइन प्रीति जिंटा का। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रीति जिंटा खुद को राजनीति से दूर बता रही हैं, किसी पार्टी के लिए प्रचार करने से भी मना कर रही हैं, लेकिन खुलकर कह रही हैं कि देश के तमाम नेताओं में मोदी ही अकेले ऐसे नेता हैं जो पीएम बनने के काबिल हैं। तो प्रीति जिंटा ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और तीसरी तस्वीर, चूंकि हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही दिन पहले की बात है जब कुछ बड़े उद्योगपतियों ने भी नरेंद्र मोदी की वकालत कर दी थी कि प्रधानमंत्री उन्हीं के जैसा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी में इसके बाद भूचाल सा देखने को मिला था और अब प्रीति जिंटा पैरोकार बन गई है नरेंद्र मोदी की। तो प्रीति जिंटा का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी में देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। प्रीति ये भी मानती है कि तमाम नेताओं से बुरी बातें जुड़ी हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इकलौते नेता हैं जिनसे कुछ अच्छी बातें जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ कहा है प्रीति जिंटा ने, हम बता रहे हैं आपको। चुनाव प्रचार से हालांकि वो मना कर रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसक बन गई हूं। उन्हें देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो इकलौते नेता हैं जिनके नाम से कुछ अच्छी बातें जुड़ गई हैं। जरा देखिए गुजरात की तस्वीर। गुजरात जैसे 5 राज्य भारत का चेहरा बदल सकते हैं। तो प्रीति जिंटा ने यहां पर न सिर्फ पैरवी की है नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के लिए, बल्कि जबरदस्त पैरवी करती हुई नजर आई हैं। अगर आप इन तमाम जो वाक्य हैं, इन सेंटेंस पर गौर फरमाएं, एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि प्रीति जिंटा ने आखिर क्या कुछ कहा है। और इस वक्त संजय पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पहले तो उद्योगपतियों ने तारीफ की नरेंद्र मोदी की, उनके पीएम बनने की वकालत कर दी। अब प्रीति जिंटा, बीजेपी से क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, बीजेपी का तो यही कहना है कि उनके पीएम के दावेदार या पीएम के जो बनेंगे वो लाल कृष्ण आडवाणी बनेंगे। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि जो लगातार नरेंद्र मोदी की जो कद है वो काफी बड़ा हो चुका है। खासतौर पर गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो उन्होंने लेकर आए पूरे गुजरात में पिछले 2 टर्म से, जो जिस तरह की विकास की यात्रा उन्होंने शुरू की है, उसको लेकर उनके प्रशंसक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगपतियों ने 13 और 14 जनवरी को जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस दौरान साफ साफ कहा कि मोदी जो है अब गुजरात से बाहर भी उनका रोल होना चाहिए, इनको सीईओ बनना चाहिए। और पार्टी के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जो पहले किसी नेता में नजर पड़ती है तो नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जो प्रधानमंत्री के पद से हकदार बन सकते हैं। अगर पॉलिटिकली देखा जाए, एक मास लीडर भी है और जो उन्होंने गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट किया है, जिसकी प्रशंसा आरबीआई ने की है, प्लानिंग कमीशन ने की है। तो इस तरह से देखें तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का कद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए प्रीति जिंटा ने भी उस बात को दोहराया है। सुनील मित्तल भी इस बात को कह चुके हैं। तो पार्टी हालांकि ये कह रही है कि अगला जो चुनाव है वो। संजय, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त आईके जडेजा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के गुजरात में, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जडेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारत के सभी क्षेत्र के महानुभाव विकास चाहते हैं। प्रीति जिंटा जी भी भारत का विकास चाहती है और जिन जिन के दिल में भारत के विकास की इच्छा अपेक्षा है, सभी गुजरात की विकास की सफलता की बात करते हैं। और गुजरात के विकास की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम अवश्य आएगा। आडवाणी जी ने भी बोला है कि अगर एनडीए सरकार सत्ता में आएगी तो गुजरात के विकास के रोल मॉडल पे सरकार कार्य करेगी, केंद्र की सरकार। आडवाणी जी ने भी बोला है कि नरेंद्र मोदी जी सक्षम है, मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है, हम सब बोलते हैं कि अगले आने वाले दिनों में हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री आडवाणी जी होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आईके जडेजा इस तमाम जानकारी के लिए।